दोस्तों, आज की कहानी है बेटी के प्रेमी को माँ ने जब दामाद मान लिया था। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। दिया बाती कर अभी उठी ही थी कि सांझ के धुंधलके में दरवाजे पर एक छाया दिखी। इस वक्त कौन आया है, यह सोचकर मैंने जोर से आवाज़ दी। कौन है? मैं, रोहित आंटी, कुछ गहरे स्वर में जवाब आया। रोहित और इस वक्त? अच्छा है जो पूर्वा के पापा घर पर नहीं है। यदि होते तो भारी मुश्किल हो जाती, क्योंकि रोहित को देखकर तो उनकी त्योरियां ही चढ़ जाती है। हाँ, भीतर आ जाओ बेटा। कहो कैसे आना हुआ? कुछ नहीं आंटी, सिर्फ यह शादी का कार्ड देने आया था। किसकी शादी है? मेरी ही है। कुछ शर्माते हुए वह बोला, अगले रविवार को शादी और सोमवार को रिसेप्शन है। आप और अंकल जरूर आना। आज तक हमेशा उसे शादी के लिए उत्साहित करने वाली मैं शादी का कार्ड हाथ में थामे मुंह बाए खड़ी थी। चलूं आंटी, देर हो रही है। रोहित बोला, कई जगह कार्ड बांटने हैं। हाँ बेटा, बधाई हो, तुम शादी कर रहे हो। आएंगे, हम जरूर आएंगे। मैं जैसे सपने में जागती हुई बोली, बहुत खुश होकर कहा था यह सब, पर ऐसा लगा कि रोहित मेरा अपना दामाद, मेरा अपना बेटा किसी और का हो रहा है। उस पर अब मेरा कोई हक नहीं रह जाएगा। रोहित हमारी ही गली का लड़का है और मेरी बेटी पूर्वा के साथ बचपन से स्कूल में पढ़ता था। पूर्वा की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता था, पेंसिल की नोक टूटने से लेकर उसे रास्ता पार कराने और उसका होमवर्क पूरा कराने तक। बचपन से ही रोहित का हमारे घर आना जाना था। बच्चों के बचपन की दोस्ती पर पूर्वा के पापा ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही दोनों बच्चे जवानी की ओर कदम बढ़ाने लगे, वह रोहित को देखते ही नाक भौं चढ़ा लेते थे। रोहित और पूर्वा दोनों ही पापा की इस अचानक उपजी नाराजगी का कारण समझ नहीं पाते थे। पापा का व्यवहार पहले जैसा क्यों नहीं रहा, यह बात 12वीं तक जाते जाते वे अच्छी तरह से समझ गए थे, क्योंकि उनके दिल में फूटा हुआ प्रेम का नन्हा सा अंकुर अब विशाल वृक्ष बन चुका था। पापा को उनका साथ रहना क्यों नहीं अच्छा लगता है, इसका कारण वह समझ गए थे। छिपकर पूर्वा रोहित के घर जाकर नोटिस लाती थी और रोहित का तो घर के दरवाजे पर आना भी मना था। रोहित और पूर्वा ने एक दूसरे को इतना चाहा था कि सपने में भी किसी और की कल्पना करना उनके लिए मुमकिन न था। मेरे सामने ही दोनों का प्रेम फला फूला था। अब इस पर यूं बिजली गिरते देखकर वह मन महसूस कर रह जाती थी। एक और कारण से पूर्वा के पापा को रोहित पसंद नहीं था। वह कारण उसकी गरीबी थी। पिता साधारण सी प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे। घर में उसके एक छोटा भाई और एक बहन थी। 3 बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा आदि कम आय में बड़ी मुश्किल से हो पाता था। इस कारण रोहित की माँ भी साड़ी में पीको फॉल जैसे छोटे छोटे काम करके घर में पति का हाथ बटाती थी। हमारी कपड़ों की 2 बड़ी बड़ी दुकानें थीं। शहर के प्रतिष्ठित व्यापार की इकलौती बेटी पूर्वा राजकुमारी की तरह रहती थी, रुई की तरह हल्के बादलों के नरम प्यार पर। जब हकीकत की बिजली कड़कड़ाती है तो क्या होता है, आसमान का दिल फट जाता है और आंसुओं की बरसात शुरू हो जाती है। मैं कभी यह समझ नहीं पाई कि दुनिया बनाने वालों ने दुनिया बनाई और इसमें रहने वालों ने समाज बना दिया, जिसके नियमानुसार पूर्वा रोहित के लिए नहीं बनी थी। तभी फोन की घंटी बजी। लंदन से पूर्वा का फोन था। फोन पर पूछ रही थी, मम्मी कैसी हो? यहाँ विवेक का काम ठीक चल रहा है। सोहम अब स्कूल जाने लगा है। तुम कब आओगी? पापा की तबीयत कैसी है? और भी जाने क्या क्या मैं कहना चाह रही थी कि रोहित के बारे में नहीं पूछोगी, उसकी शादी है। बचपन की दोस्ती का क्या कांच के खिलौने से भी कच्ची थी, जो पल में झंझना कर टूट गई। पर कुछ ना कह सकी और ना ही रोहित की शादी होने वाली है,
यह खुशखबरी उसे सुना सकी। दामाद विवेक के साथ बेटी पूर्वा खुश है। मुझे खुश होना चाहिए, पर रोहित की आंखों में जब भी गीलापन देखती थी, खुश नहीं हो पाती थी। विवेक लंदन की एक बड़ी फर्म में इंजीनियर है। अच्छी कद-काठी, गोरा रंग, उच्च कुल के साथ साथ उच्च शिक्षित क्या नहीं है उनके पास। पहले पूर्वा जिद पर अड़ी थी कि शादी करके तो रोहित से, वरना कुंवारी ही रह जाएगी। पर दुनिया की उच्च नीच के जानकार पूर्वा के पापा ने खुद की बहन के घर बेटी को ले जाकर उसको कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वह सोचने को मजबूर हो गई कि रोहित के छोटे से घर में रहने से बेहतर है विवेक के साथ लंदन में ऐशो आराम से रहना। बुआ के घर से वापस आकर जब पूर्वा ने शर्माते हुए मुझसे कहा कि मुझे विवेक पसंद है, तब मेरा दिल धक कर रह गया था। मैं अपना दिल पत्थर का करना चाहूँ तो भी नहीं कर पाती। और यह लड़की, मेरी अपनी लड़की, सब कुछ भूल गई। लेकिन यह मेरी भूल थी। लंदन में सब कुछ होते हुए भी वह रोहित के बेतहाशा प्यार को अभी भी भूल नहीं पाई थी। पूर्वा के पापा आ गए थे। बोले, क्या हुआ, आज बड़ी अनमनी सी लग रही हो। कुछ नहीं, उनके हाथ से बैग लेते हुए मैं बोली, पूर्वा की याद आ रही है तो फ़ोन कर लो। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसका फ़ोन आया था, आपको याद कर रही थी। हाँ, सोचता हूँ अगले माह तक हम लंदन जाकर पूर्वा से मिल आते हैं। और यह किसकी शादी का कार्ड रखा है? रोहित की। चलो, अच्छा हुआ जो वह शादी कर रहा है। हाँ, लड़की कौन है? फैजाबाद की किसी मिडिल क्लास परिवार की लगती है। अच्छा है, जितनी ज़्यादा हो उतनी ही पाँव पसारने चाहिए। मैं रसोई में जाकर उनके लिए थाली लगाने लगी। वह जाने क्या क्या बोल रहे थे। मेरा ध्यान रोहित की ओर गया, जिसे मैं बेटे से बढ़कर मानती हूँ। उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। पूर्वा की विवाह वाले दिन वह कैसे सुन्न खड़ा था, मैंने देखा था और देखकर आंखें भर आई थी। कुछ और तो ना कर सकी, बस पीठ पर हाथ फेर कर मैंने मूक दिलासा दिया था उसे। उसका यह उदास रूप देखकर हाथ में रखी द्वाराचार के लिए सजी थाली मानो भारी हो गई थी। पैर दरवाजे की ओर उठ नहीं रहे थे। मैं पूर्वा की माँ हूँ। बेटी की शादी पर मुझे बहुत खुश होना चाहिए था, पर भीतर से ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। शादी के लिए जिस पूर्वा को जबर जोरजस्ती से तैयार किया था, वह जयमाला से पहले फूट फूट कर रो पड़ी थी। तब मैंने उसे कलेजे से लगा लिया था। विदाई के समय पीछे मुड़कर पूर्वा की आंखें किसे ढूंढ रही थी, वह भी मुझे मालूम था। उस समय दिल की आवाज़ें आ रही थी, पूर्वा, रंग रूप और दौलत ही सब कुछ नहीं होते। इस प्यार के सागर को ठुकराएगी तो उम्र भर प्यासी रह जाएगी। पता नहीं ये आवाज़ें उस तक पहुंची कि नहीं, पर उसके जाने के बाद मानो सारा घर आंगन चीख चीख कर कह रहा था, मन के रिश्ते कोई और होते हैं जो किसी को दिखाए नहीं जाते, और निभाने के रिश्ते कोई और होते हैं जो सिर्फ निभाए जाते हैं। तब से जब भी रोहित को देखती हूँ दिल फट जाता है। पूर्वा की शादी को अब पूरे 7 वर्ष हो गए थे और रोहित इन 7 वर्ष तक उसकी याद में तिल तिल जलने के बाद अब ब्याह कर रहा है। कितने दिनों से उसे समझा रही थी कि अब नौकरी लग गई है बेटा, तू भी शादी कर ले। लो, वह हंसकर टाल जाता था। पिता के रिटायर होने पर उनकी जगह ही उसे काम मिला था और घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। 2 साल हुए उसके छोटी बहन की अच्छे घर में शादी कर दी है और भाई को इंजीनियरिंग करवा रहा है। माँ का काम उसने छुड़वा दिया है और मुझे लगता है कि माँ को आराम मिले, इसके लिए ही उसने शादी की सोची है। रोहित जैसा गुणी और आज्ञाकारी पुत्र इस जमाने में मिलना कठिन है। मेरे तो बेटा ही है नहीं, उसे ही बेटे के समान मानती थी। उसकी शादी फैजाबाद में थी, जहाँ जाना नहीं हो सकता था, इसलिए बहू की मुँह दिखाई और स्वागत समारोह में जाना मैंने उचित समझा। रोहित के लिए सुंदर
रिस्ट वॉच और बहू के लिए साड़ी और झुमके खरीदे थे। बहुत खुशी की। अब मन में इन 7 वर्षों के अंतराल में रिश्ते उलट पुलट गए थे। रोहित, जिसे मैं दामाद मानती थी, बेटा बन चुका था। अब मेरी बहू आ रही थी। पता नहीं कैसी होगी बहू। पगले ने फोटो तक नहीं दिखाई। शाम 6 बजे के बाद जाना, तब तक वह ऑफिस से आ जाता है। हाँ, पर भूल कर भी अर्चना के सामने कुछ उल्टा सीधा ना कहना। नहीं मम्मी। पूर्वा मेरे गले में हाथ डालकर बोली, पागल समझा है मुझे? मैं सोमा और पूर्वा शाम को रोहित के घर गए। गले में फंसी हुई आवाज के साथ पूर्वा उसे विवाह की बधाई दे पाई। रोहित ने कुछ देर को उसके और विवेक के बारे में पूछा, फिर सोहम के साथ खेलने लगा। इतने में अर्चना चाय नाश्ता बना लाई। मैं, अर्चना और रोहित की माँ बातें करने लगे।